की पहली किरण से रात की शीतल चांदनी तक आपको दे भक्ति का भरपूर रस। खो जाइए आरसी आराधना में और लीजिए उस दिव्य एहसास का आनंद। आपका विश्वास जब ना दे साथ, जब शत्रु भय से जीवन हो जाए बेहाल, तेरी सदा ही जय हो, तेरी सदा ही जय। जब बचाव के सारे रास्ते बंद हो जाएं, हे बगलामुखी मां, जब कानूनी मामलों में फंस कर रह जाएं, तब एक देवी की पूजा से जीवन सफल बनाएं। पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली हैं वो देवी। आज के दौर में चाहे ना चाहे आप कहीं ना कहीं किसी न किसी की बुरी नजर का शिकार हो ही जाते हैं। चाहे आप नौकरी करते हों या फिर बिजनेस, कभी आपकी कामयाबी या कभी आपके बढ़ते प्रभाव के कारण आपके कई गुप्त शत्रु बन जाते हैं, जिनके कारण आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार कानूनी चक्करों में इंसान ऐसा उलझ कर रह जाता है कि उससे निकलना नामुमकिन सा हो जाता है। पर आपकी इन सभी परेशानियों का समाधान है मां बगलामुखी की उपासना। कहते हैं शत्रु और विरोधियों को शांत करने और कानूनी मामलों से छुटकारे के लिए मां बगलामुखी की उपासना अचूक होती है। तो कैसे करें मां बगलामुखी को प्रसन्न, ये भी बताएंगे हम। लेकिन पहले आपको बताते हैं क्या है मां बगलामुखी की महिमा। देवी के 10 महाविद्या स्वरूप में से 8वां स्वरूप मां बगलामुखी का है। मां बगलामुखी को पीतांबरा भी कहा जाता है। मां बगलामुखी का रंग सोने के समान पीला है। मां को ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। मां बगलामुखी को स्तंभन शक्ति की देवी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में उत्पन्न हुए महाविनाशकारी ब्रह्मांडीय तूफान को शांत करने के लिए जब भगवान विष्णु ने तपस्या की, तब प्रसन्न होकर सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में मां बगलामुखी प्रकट हुई थीं। भारत में मां बगलामुखी के 3 ही प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर माने जाते हैं, जो मध्य प्रदेश के दतिया, हिमाचल के कांगड़ा और मध्य प्रदेश के शाजापुर नलखेड़ा में स्थित हैं। देवी के तीनों ही मंदिरों का विशेष महत्व है। पर कहते हैं कि मध्य प्रदेश में 3 मुखों वाली त्रिशक्ति माता बगलामुखी का मंदिर बहुत चमत्कारी है। कहते हैं नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी की मूर्ति स्वयंभू है और महाभारत में विजय पाने के लिए भगवान कृष्ण के निर्देश पर महाराजा युधिष्ठिर ने इस मंदिर की स्थापना की थी। कहते हैं कि मां बगलामुखी के साधक को कभी कोई शत्रु, डर या बाधा परेशान नहीं कर सकती। तो अगर आप भी मां बगलामुखी की कृपा चाहते हैं तो कैसे करें मां बगलामुखी की उपासना, चलिए हम बताते हैं। मां बगलामुखी की उपासना में सबसे महत्वपूर्ण है कि मां की उपासना रात्रि के समय में 9 से 12 के बीच में पीले वस्त्र पहनकर ही करनी चाहिए। मां की पूजा के लिए चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। चौकी पर मां बगलामुखी का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। मां के सामने अखंड दीपक जलाएं। उन्हें पीले फूल और पीला नैवेद्य अर्पित करें। हाथ में पीले चावल, हरिद्रा, पीले फूल और दक्षिणा लेकर संकल्प करें। सबसे पहले भैरव मृत्युंजय की उपासना करें।
फिर बगला कवच का पाठ करें। इसके बाद अपने संकल्प के साथ माँ के मंत्र का जाप करें। माँ का मंत्र है ओम ह्रीं बगलामुखे सर्वदुष्टाना वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वावाम कीलय बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। कम से कम 36,000 या 1,00,000 बार मंत्र का जाप करें। अनुष्ठान के बाद दशांश हवन भी करें। माँ बगलामुखी तंत्र की देवी हैं और माँ बगलामुखी में संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है। माँ की उपासना भक्तों को हर प्रकार की बाधा से मुक्ति तो दिलाती है, पर माँ की पूजा एक तंत्र की पूजा है, इसलिए इसमें किसी चूक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आपको माँ की उपासना की सावधानियां भी बताते हैं। माँ बगलामुखी की उपासना बिना किसी गुरु के निर्देश के नहीं करनी चाहिए। आराधना खुले आकाश के नीचे नहीं करनी चाहिए। आराधना के समय में पूर्ण ब्रह्मचर्य बहुत जरूरी है। देवी की पूजा किसी के विनाश के लिए ना करें। उपासना के वक्त किसी महिला के स्पर्श या उनकी चर्चा से बचें। उचित कारण होने पर ही इनकी पूजा करें। माँ बगलामुखी की पूजा उग्र पूजा होती है, इसलिए बताए गए नियमों का पालन माँ की उपासना के दौरान बहुत जरूरी है। पर माँ की उपासना तुरंत फलदायी भी होती है और माँ की इसी कृपा को पाने के लिए न सिर्फ आम लोग बल्कि खास लोग भी माँ के दरबार में चले आते हैं। चाहे कोई रंक हो या अमीर, सभी माँ के दरबार में शीश झुकाकर माँ से आशीर्वाद लेने आते हैं।